श्रीविष्णुवाहनं प्रणमामि भक्तहं दुःखं खगेशं मनोहरं वायु समावेगं छन्दो ज्ञानाधानाविषुपुत्रा शान्ताय बलबुधाय च पक्षिगौराय नमो नमस्ते। श्रुतो वाचम् इति श्रुत्वा तु गरुडजं कपितो सुतं पसतं जनानामुदं करार्थं पुनः प्रवाचके स्वकम्। गरुड़ जी बोले कि जिस प्रकार का वर्णन सुनकर मम पीपल के पत्र के समान कांपने लगे और उन्होंने मनुष्यों के उपकार के लिए श्री केशव भगवान जी से पूछा, तब उन्होंने मनुष्य जानकर अथवा अनजाने में, देखिए गरुड़ जी पूछ रहे हैं, कल की जो वार्ता सुनी कि गर्भ में भी कष्ट पाता है, तो कांप गए गरुड़ जी और उन्होंने मनुष्य के उद्धार के लिए पूछा कि कैसे उद्धार होगा। गरुड़ जी बोले, मनुष्य जानकर अथवा अनजाने पापों को करके यम की यातनाओं को न पावे, ऐसे कौन से उपाय हैं उन्हें कहिए। संसार रूपी सागर में डूबे हुए दुखित आत्मा वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले, विषय वासनाओं से नष्ट आत्मा वाले के उद्धार के लिए है स्वामी, है मेरे नाथ। पुराणों में जो निश्चय उपाय बताए हैं उन्हें कहिए, जिससे मानव सद्गति को प्राप्त होवे। तब श्री भगवान कहते हैं, है गरुड़, तुमने मनुष्यों के उपकार के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया। अब तुम सावधान चित्त होकर मनुष्य सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ। पहले मैंने पुत्रहीन पापियों की दुर्गति कही है खगेश्वर, पुत्र वाले धर्मात्माओं की कभी दुर्गति नहीं होती है। यदि किसी के कर्म के विरोध में पुत्र की उत्पत्ति न हो तो बुद्धिमान मनुष्य किसी उपाय से पुत्र उत्पन्न होने का उपाय करे। पुत्र उत्पन्न होने पर यत्न कहते हैं। भक्ति पूर्वक सचंडी के विधान से हरिवंश पुराण की कथा को, चंडी के विधान से हरिवंश कथा की पुराण को सुनने और भक्ति भावना से शिव भगवान की आराधना द्वारा पुण्यात्मक नरक से पिता को बचाता है। इसलिए ब्रह्मा ने स्वयं ही इसे पुत्र कहा गया है। पुत्र किस लिए चाहिए? कि आराधन द्वारा पुनागम नरक से पिता को जो बचावे उसे पुत्र कहते हैं। इसलिए ब्रह्मा ने स्वयं ही इसे पुत्र कहा है। एक ही धर्मात्मा पुत्र सब कुल में तार देता है और पुत्र सकल लोगों को जीत लेता है, यह सनातनी पद्धति है। इस उत्तम पुत्र का महात्म वेदों में कहा गया है। इसलिए पुत्र का मुख देखकर पिता पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र के स्पर्श मात्र से मानव 3 प्रकार के ऋण से छूट जाता है और यमलोक आदि लोगों का अलंकार और पुत्र पौत्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ब्रह्म विवाह से ब्याही गई जो पत्नी से पैदा पुत्र ब्रह्मोदा पुत्र होता है, वह पुत्र और यानी स्वर्गलोक आदि में पहुंचाता है और संगृहित अर्थात बिना ब्याहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र अधोगति नरक में पहुंचा देता है। इस तत्व को जानकर मनुष्य 3 जाति की कन्या से विवाह का त्याग कर दे। है गरुड़, स्वर्ण स्त्रियों से, स्वर्ण पतियों से जो स्वर्ण औरत पुत्र पैदा होते हैं वही सदा दान से पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचा देते हैं। पुत्र द्वारा प्राप्त श्राद्ध में मानव स्वर्ग को जाता है। यही नहीं अपितु प्रेत भी पराये के दिए श्राद्ध से स्वर्ग को गया है। उसे सुनो। इस बात के दृष्टांत के लिए मैं परलौकिक दान के उत्तम महात्म का सूचक एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, सुनिए। है गरुड़,
पहले त्रेता युग में सुंदर महोदयपुर में महाबलवान और धर्म में निष्ठावान एक भृगुवाहन नाम का राजा हुआ। विधिवत कर्म करता, दान देने वाला, लक्ष्मीवान, ब्राह्मणों का बड़ा प्यारा भक्त, साधु का प्यारा और सत्य चरित्र आचरण तथा सद्गुणों से युक्त और दया तथा दाक्षिण्य से युक्त धर्म से अपने औरस पुत्र के समान प्रजा का पालन करता था और दंड देने योग्य अपराधियों को दंड देता हुआ वह राजा नित्य ही क्षत्रियों के धर्म में तत्पर रहता था। किसी समय महाबलवान वह राजा सेना सहित शिकार के लिए गया और नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त घने वन में प्रवेश कर गया। वह वन नाना प्रकार के वृक्षों से भरा हुआ था। उसमें नाना प्रकार के पक्षी कलह कर रहे थे। राजा ने वन में दूर से एक मृग देखा, अतः राजा ने अति तीक्ष्ण यानी बहुत तेज बाण पुष्ट उस मृग को बेंधा यानी मृग पर मारा, छोड़ा। और वह मृग राजा के बाण को लेकर जब वह तीर हिरण पे लग गया तो वह हिरण उस तीर को लेकर ही भाग गया। रुधिर से गीले स्थल को देखते हुए राजा ने यानी खून के निशान को देखते हुए राजा ने उस हिरण का पीछा किया और उसी प्रसंग से दूसरे वन में प्रवेश कर गया। पता नहीं कब वह दूसरे वन में प्रवेश कर गया। अतः भूख प्यास से सूखे कंठ वाले और श्रम यानी उसका पीछा करने से थकावट हो गई, थकान के संताप से अर्धमूर्छित राजा ने वहां पहुंचकर एक जलाशय देखा और घोड़े समेत ही उस जलाशय में प्रवेश कर गया। वह मृग का पीछा करते करते इतना थक गया था। बोलो विष्णु भगवान की। कमल आदि की सुगंधित शीतल जल पिया, तो कमल की सुगंध से शीतल था। वह जल पिया। बाद में उस राजा ने जल से बाहर निकलकर विश्राम किया। सामने शीतल छाया वाले बड़ी बड़ी शाखाओं से अति विशिष्ट और नाना प्रकार के पक्षियों के समूह से गुंजित मनोहर वट वृक्ष को देखा था। उससे अधिक ऊंचा होने के कारण वह वृक्ष जंगल की बड़ी भारी पताका के समान प्रतीत होता था। उसी के मूल के समीप पहुंचकर यानी पेड़ के नज़दीक पहुंचकर राजा ने सुधा तृष्णा से दुखित व्याकुल इंद्रियों वाले कहते जब वहाँ पहुँच गया तो अर्ध निद्रा में वहाँ वह लेट कर विश्राम करने लगा, थकान उतारने लगा। तो जब लेटा हुआ तो कुछ आंखें खुली थी, कुछ मंद थी। तो उस परिस्थिति में वह क्या देखता है, मैला कुचैला बिखरे बालों वाला सुधा तृष्णा से दुखित व्याकुल इंद्रियों वाले अत्यंत भयानक कुबड़े लंबे और दुर्बल एक प्रेत को देखा। विकृति और घोर प्रेत राक्षस को देखकर भृगुवाहन बहुत स्मित हुआ और प्रेत भी उस घोर नरक में आए हुए यानी राजा उसको देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और वह प्रेत भी उस राजा को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। इस घने वन में ये मनुष्य कैसे आ गया। अब कहते हैं प्रेत भी उत्कृष्ट मन से राजा के समीप आया और है गरुड़ प्रेत राजा उस समय राजा से बोला, है राजन, आपके दर्शन रूपी मिलन से मैंने प्रेत भाव छोड़ा, केवल दर्शन करने से, और परम गति को प्राप्त हुआ हूँ। है महाभाव, आपके सहयोग से आज अति धन्य हूँ। राजा ने कहा, है प्रेत, यह कृष्ण वर्ण बहुत यानी काला वर्ण
बहुत भयानक मुख, घोर दर्शन, ऐसा बड़ा भयानक प्रेत तत्व तुमने किस कर्म के परिणाम से पाया है तात? मुझे तुम बताओ। इस प्रेत का कारण कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। और मेरे प्रेत का कारण तुम सुनकर मुझ पर दया करने योग्य हो जाओगे। सब संपदा आदि से पूर्ण वैदिक नाम का एक नगर है। प्रेत बता रहा है अपने बारे में, जो अनेक प्रकार के जनपदों तथा रत्नों से परिपूर्ण है, यानी भरा हुआ है, भवनों और प्रसादों की शोभा से युक्त है और अनेकों तरह के स्रोत स्मार्ट धर्म से युक्त है तात उस पुर में देवताओं का पुण्य करता हुआ मैं निवास करता था। मैं वेश जाति का हूँ, यानी बनिया। मेरा नाम सुदेव है, यह आप जाने। मैं हव्यान से देवताओं को और कव्यान पिंडदान से पितरों को संतुष्ट करता था। नाना प्रकार के और दानों से मैंने ब्राह्मणों को भी संतुष्ट किया और दीन अंधे लंगड़े मनुष्यों को मैंने अनेक प्रकार से अन्न दिया है राजन। वह सब मेरा सुकर्म देव योग से निष्फल हो गया। जिस प्रकार मेरा सुकृति निष्फल हो गया उसे मैं कहता हूँ। मुझे संतति मित्र बांधव आदि ऐसा कोई नहीं है जो मेरी और देही क्रिया करे है महाराज। जिसका षोडशमासिक श्राद्ध नहीं होता है, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेत तत्व नहीं जाता है महिष्मते। तुम और देही क्रिया करके मेरा उद्धार करो। राजा इस लोक में सवर्ण का बंधु कहा जाता है, इसलिए है राजन मुझे तारें, मैं आपको मणि रत्न दूंगा जिससे मेरी सदगति हो और प्रेत की योनि छूट जाए। ऐसा कार्य करो है वीर महाराज। जो मेरा भला करना चाहते हो तो आपको यही करना चाहिए। भूख व प्यास आदि के दुखों के कारण प्रेत तत्व मुझे बहुत ही दुख है। इस वन में बहुत स्वादिष्ट फल हैं और शीतल जल है। सुधा से पीत मैं उन फलों को नहीं पाता हूँ और प्यासा हुआ भी मैं उस जल को नहीं पी पाता हूँ है राजन। यदि मेरी और देही क्रिया नारायण विधि से हो और उसके आगे की सब विधियाँ भी मंत्रों उच्चारण से कराई जाएं तो निश्चय ही मेरा प्रेत तत्व नष्ट हो जाएगा, इसमें संदेह ही नहीं है। वेद मंत्र तप दान तथा सब जीवों पर दया, उत्तम शास्त्र को सुनना, विष्णु भगवान की पूजा, सज्जनों की संगति, ये सब बातें प्रेत योनि के नाश के लिए होती हैं, ये मैंने सुना। इसमें प्रेत को नाश करने वाले विष्णु जी की पूजा को तुमसे कहता हूँ। नाना प्रकार के एकत्रित किए हुए 32 माह से सोना लेकर उसमें है राजन उसकी एक नारायण की प्रतिमा बनवावे। उस प्रतिमा को 2 पीले वस्त्रों से ढके और सब आभूषणों से सजावे और अनेक तरह की सब तीर्थ यानी 7 तीर्थों की का जल से स्नान कराकर सिंहासन पर स्थापित करके पूजन करें। उस स्वर्णमयी प्रतिमा के पूर्व भाग में श्री, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामदेव और उत्तर में गदाधर और बीच में ब्रह्मा तथा महेश देव को स्थापित कर गंध पुष्प आदि से विधिवत पृथक पृथक इन सब की भांति भांति प्रकार से पूजा करें। बोलो विष्णु भगवान की। तथा परिक्रमा करे, इनकी परिक्रमा करे और अग्नि में देवों को तृप्त करके घी दही और दूध से विश्व देवों को तृप्त करे। अनंतर नाना स्नान कर नारायण के आगे विधि पूर्वक और दैहिक क्रिया करे। क्रोध लोभ से रहित होकर शास्त्र की रीति से सब श्राद्ध और विशोषण करे। इसके पीछे ब्राह्मणों के 13 पद दान करे और सया दान देकर प्रेत के लिए घट का दान करे। तब राजा ने पूछा, है प्रेत घट कैसे दान करे और किस विधि से उसका दान होता है? ये तुम सब जीवों पर दया करके प्रेत को सूचित करने वाले घट दान की विधि भी कह दो। तब प्रेत बोला, महाराज तुमने अच्छा प्रश्न किया है, मैं कहता हूँ आप ध्यान से सुनिए।
जिस प्रकार सुदिष्ट दान से प्रेत नहीं होता है, यह प्रेत घट नाम का सब अशुभों को नाश करने वाला है, अगस्त्यों को क्षय करने वाला है, यह भी लोकों में दुर्लभ है। तपाए वे सोने का घट बनाकर ब्रह्म, ईश, केशव और लोकपालों इंद्र, यम, वरुण, कुबेर आदि को आवाहन कर इस घट से संयुक्त करे। फिर उसमें दूध और घी भरकर भक्ति और नम्रता से ब्राह्मण को दान कर दे। इस घट के दान के अलावा और सैकड़ों दानों की कोई आवश्यकता नहीं है। उस घट के मध्य में ब्रह्मा तथा विष्णु और अविनाशी शंकर का आह्वान तथा पूजन करे। है नृप, धूप, फल और चंदन से विधि पूर्वक पूजन करके दूध और घी सहित उस सोने के घट को दान करना चाहिए। महापातकों को नाश करने वाले ये सब दानों में श्रेष्ठ दान है, इसलिए मनुष्यों को यह दान अवश्य ही करना चाहिए। श्री भगवान ने कहा है, कश्यप, इस प्रेत के साथ जब राजा बात कर रहा था, उसी समय हाथी, घोड़ों तथा रथों से भरी हुई उस राजा की सेना भी राजा को ढूंढती हुई वहाँ आ गई। सेना के आ जाने पर राजा को महामणि देकर वह प्रेत और नमस्कार करके पुण्य प्रार्थना करके दोबारा कहा कि मेरा उद्धार आप करना, और वहाँ से अंतर्धान हो गया, यानी गायब हो गया। फिर उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को गया और अपने नगर में पहुँच के उसने प्रेत के कहे अनुसार है गरुड़, राजा ने औदेक विधि से उस प्रेत के लिए सभी श्राद्ध किए। उनके पुण्य प्रदान करने से प्रेत योनि को छोड़कर वह स्वर्गलोक को चला गया। बोलो विष्णु भगवान की। दूसरे के इस कथा का क्या मतलब हुआ कि देखिए, दूसरे के द्वारा भी किया हुआ औदेहिक क्रिया मुक्ति दिला देती, अपना करे तो उसका कहना ही क्या है। ये तो कथा में बताया कि वह राजा कौन था, उस प्रेत का क्या लगता था, कुछ नहीं। कोई भी करे ये बड़ा पुण्यदायी कर्म है। अब सज्जनों, इसमें क्या आज हम लोग क्या समझते हैं, मान लीजिए कहीं कोई गुजर जाए, किसी के डेथ हो जाए, इस गली में यहाँ कोई गुजर गया, हमको कहीं जाना है नौकरी पे, तो हम निकलते हैं तो घर से आवाज़ आती, इधर से नहीं जाना, इधर से नहीं जाना, इधर से जाना। क्यों? अरे हाँ वो गुजर गए, सुना है, हम ही करते हैं ये लोग। अब आप सोचिए उससे क्या होता है, क्या वो पकड़ लेता है क्या? देखिए, क्रिया मरे की जो क्रिया है साहब, सबसे बड़ा पुण्यदायक क्रिया है। देखो, हवन आपने बहुत हवन देखे होंगे, लेकिन भूखे को आप रोटी खिलाइए, सबसे बड़ा हवन है। बताइए कैसे? जब आप भूखे को रोटी खिलाएंगे ना, तो इस मुख से खाएगा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, ठीक है। और जो मुंह में जब रखेगा तो 32 क्या है करोड़, कितने हैं तेरे मुंह में, कितने हैं करोड़, जीव अलग से। ये 32 जो दांत है ना, ये वही है महाराज जो तुरंत प्रसाद को पाते हैं और जीव इनको स्वादिष्ट करती है। फिर ये यहाँ पहुँचते हैं सतलोक, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इस शरीर में ही है। पहला हवन है, एक हवन और है साहब, जो चिता में हम करते हैं। मैं देखा वो महापंडित जी कहते हैं, हवन सामग्री लो, ले लो सब, चढ़ाओ।
वो भी बहुत पुण्यदायक है, अनंत फल के प्राप्त। ये दोनों बहुत बड़े हवन हैं। यहाँ दावा अग्नि जलती है साहब, भूखे का खाना खिलाइए, भले मुँह से ना बोल पाएगा, लेकिन जो उसकी दिल की जो दुआएं निकलने वाली हैं आप सोच नहीं पाओगे। और उसकी जो दुआएं आपको अंदर से एहसास दिलाएंगी, आपके अंदर जो खुशी का एहसास होगा वो आप ही अनुभव कर सकते हो। चिता में जो हवन होता है वो बड़ा पुण्यदायी है साहब। कुछ लोग मैंने देखा है साहब, 4 बेटे, माता जी गुजर गई, मैं पहुंच गया वहाँ गलती से सही। अब मैंने कहा जी कौन किसने करना है, तो बड़ा भैया कह रहा है कि मैंने पिताजी का किया था, माता जी का छोटा करेगा। छोटा करेगा क्यों? माँ को लाडला होता है ना छोटा। क्या बकवास। अरे माँ को कौन सा बेटा प्यारा नहीं? कैसी बेवकूफ जैसी बातें करते हैं। माँ को प्यारा होता है छोटा, बड़ा प्यारा नहीं था। मैंने डांटा, उसको धमकाया, समझाने की शर्म तो नहीं आती होगी? बीमार हो क्या? कुछ हो रखा तुमको? सबसे बड़े हो करो, तुम्हें देख के बच्चे सीखने वाले। तो यहाँ तो चला गया मेरे कहने से शमशान तक, शमशान में जाके बदल गया। अब मैं भी वहाँ डिपार्टमेंट दूसरे पंडित जी का है, मैं वहाँ चुपचाप हो गया। वहाँ वही मंत्र कि मैं बड़ा हूँ, मैंने पिताजी किया था, आप बताओ। बोले ठीक है, छोटा माँ को प्यारा होता है, करो। अब इस संतान माँ बाप के अंग होते हैं। अब किसी अंग में भी कुछ लगाओ, एक चाकू लगाओ, दर्द करेगा नहीं करेगा? किसी बच्चे को कोई तकलीफ होगी तो माँ बाप को पहले तकलीफ होने वाली। कोई क्रिया करे, क्रिया से मुंह ना मेरे। अरे कहता हूँ वो ना हो, उसके कोई है नहीं तो कोई रिश्तेदार करे, रिश्तेदार नहीं तो पड़ोसी करे, पड़ोसी नहीं तो ब्राह्मण करे, ब्राह्मण भी मर गया तो उस ब्राह्मण का कोई चेला हो तो वो करे, वो नहीं है तो उस नगर का राजा हो वो राजा करे। क्रिया से खौफ नहीं करना चाहिए, इससे नहीं, ये बड़ा पुण्यदायक फल है साहब। अगर कभी नज़ारा देखना हो ना आपको, एक मणि का घाट है साहब। कहाँ है ये? कहाँ है? बनारस में। कभी देखना हो तो विदेश से आते हैं लोग देखने के लिए इस नज़ारे को। अब हम बड़े दुखी है ना, बहुत। क्यों? इस देखो, हम जब पैदा हुए तो उन्होंने हमारा उत्सव मनाया, हमारे माँ बाप। हमारी शादी भी करी तो माँ बाप ने करी, खर्चा पानी जो कुछ करा। हम उस टाइम भी होश में नहीं थे, उस टाइम भी होश में नहीं थे। अब टाइम माँ बाप का है, अब हमें उनका बढ़िया उत्सव करना है। संतान की इसलिए चाह होती है कि मेरा काज जो है अच्छा हो। जीवन में इंसान का 3 ही काज, इसे कहते हैं लोग काज, उत्सव 3 ही होते हैं। पैदा होने पर, शादी हो, और तीसरा जब वो मर जाए, फिनिश। तो ये कहते हैं एक में उसे होश नहीं रहता, दूसरे में वैसे होश नहीं रहता, तीसरे में होता ही नहीं। तो अब हमारा कर्तव्य है कि हम बहुत बढ़िया, कोई कसर न छोड़े। उन्होंने हमारे मैं अभी गया था एक सज्जन के यहाँ, मैं देखा पूरा शादी वाला, उनके यहाँ खाना पीना एकदम साथ। मैं बोलूँ जो कुछ होना चाहिए जो शादी में होता है। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा है? पिताजी गुजरे हैं तो सीताफल और आलू की सब्जी पूरी पर रायता होना चाहिए, ये क्या है? बोला पंडित जी मेरे पिताजी ने मेरी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, तो ये भी उनकी शादी समान, उनके काज है, मैं कसर नहीं छोड़ना चाहता। मैंने ज़िंदगी में पिताजी के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। यहीं आपके जैन धर्मशाला की बात करूँ,
मैं भी कसर नहीं छोड़ना चाहता हूँ। कुछ किस लायक उन्होंने मुझे बनाया कि मैं कर सकूं, और इसलिए संतान की चाह करता है कि मेरा अंत क्रिया तो अच्छी करे। लोग खाते हैं तो फिर गाते भी हैं ना कि हाँ भाई काम बढ़िया था, और वो भी कहीं से देखता हो तो फिर हाँ ठीक करा बेटा, बहुत अच्छा। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, जो जाता है ना अन्न, उसकी एक अपनी, आप कभी भी अनुभव करिए, मुख में कितना भी भोजन हो ऑटोमेटिक आपको बोले खान नीचे नहीं करना, मुँह में रखो, कितनी कोशिश कर सकते हो, तो अपने आप ही नीचे चला जाएगा, टंग टंग टंग। और जब यहाँ से जो तैयार होकर जब यहाँ पहुँचता है ना ब्रह्म केंद्र में, तब ब्रह्म जगता है, तब ज्ञान जगता है। सुना है ना कि भूखा हो पेट, भूखा हो पेट तो कुछ सूझता नहीं है। एक बिहार के सज्जन थे, उन्होंने मुझे बड़ा प्यारा कहा, मैं मोहम्मदपुर में पुजारी था, तो उन्होंने कहा कि भूखा हो पेट तो ईमान डगमगाता है, और बड़ा हो पेट तो संसार जगमगाता है। भूखे पेट माला नहीं फिरती, अनुभव कर लेना आप। ये मैं तो भुगतता हूँ, इसमें माला फेरने की भूख लग जाती तो माला वाला सब भैया पहले प्रसाद पाएंगे, तो लोग 10 बज गए, कोई नहीं 10-12 बजे तक माला फेरेंगे, 10 बजे तक मंदिर में बैठते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है माला फेर ले भी, लेकिन अंदर बोला कि नहीं, पहले अंदर जो आत्मा रूपी परमात्मा, पहले हम दुख पाएंगे तो वो भी दुख पाए, पहले इसको प्रसाद दिया जाए, फिर माला फेर। तो कहने वाले जो भी करे क्रिया बढ़िया करे, माता पिता इसलिए संतान की इच्छा करते हैं। कि कथा में क्या बताया गया, जो क्रिया करे वही पुत्र कहलाने लायक है, अथवा पुत्र कहलाने लायक नहीं है, वह विष्ठा के समान, लैट्रिन के समान। कोई करे, और कहते हैं जो करेगा सो पाएगा, जो करेगा सो पाएगा। बोलो विष्णु भगवान की। गौड़म अमुके सुगते क्रिया सर्वदा स्वमें कथवंसा यथा पुत्रेता तनम कथम प्रभु। अब आगे 8वें अध्याय में पूछते हैं गरुड़ जी। गरुड़ जी कहते हैं, प्रभु सुकृतियों के इस लोक की संपूर्ण क्रिया को मुझसे कहिए। सुकृति लोग कौन होते हैं? सुकृति समझते हैं? भगवान कहते हैं, सुनिए है गरुड़, आपने मनुष्यों के हित के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। धर्मात्मा लोगों के लिए जो यहाँ कर्तव्य है वह सब तुमसे कहता हूँ। सुकृति कथा बड़ी कहती है कि मान लीजिए शरीर में ऐसी बीमारी हो गई, पता लग जाए ठीक होना है नहीं, या शरीर उम्र से खराब हो गया हो, सुकृति यानी समझदार इंसान, हाथ पैर जवाब दे दें, तो ये समझ लेना चाहिए। तो उस टाइम क्या करें, अपने कानों को ऐसे बंद करें दबा के। तो आप देखिए कान बंद करने के बाद एक आवाज़ आती है जिसे सांस सांस कहते हैं। अच्छा, जिस दिन ये अभ्यास करते रहना चाहिए, जिस दिन ये पता लगे नहीं आ रही, उस दिन समझ लेगा आस पास ये मेरी मौत, मैं मरूंगा। क्या बोलो विष्णु भगवान। तो
ऐसा एहसास हो सांस की आवाज़ नहीं तो समझे कि मैं मरूंगा, आसपास मेरा मरना निश्चित है। तो सबसे पहले तो एक शालिग्राम ठाकुर जी होते हैं शिला, उनका इंतजाम करे, शालिग्राम जी तुलसा जी का ही, और शालिग्राम रूपी विष्णु जी का पूजन करे। गंध पुष्प कुमकुम तुलसी दल धूप दीप और अष्टाक्षर मंत्र का या द्वादश मंत्र करे। नैवेद्य से ब्राह्मणों को भोजन करावे, नैवेद्य यानी मीठे से, और दक्षिणा दे, और अष्टाक्षर मंत्र या द्वादश मंत्र का जप करता रहे तथा विष्णु और शिव जी के नाम को जपे, तथा नहीं जप सकता तो सुने। आजकल तो बहुत साधन हो गए हैं। क्योंकि भगवान का नाम कानों में सुनाई देने से पापों को नष्ट करता है। भाई बंधुओं को चाहिए कि मरने के वक्त उसके पास जाकर सोच न करे तथा मेरे भगवान पवित्र नाम के बार बार स्मरण करें। भगवान की जो भी जिस प्रकार से भी आप नाम जानते हो, देखो भगवान क्या कहते हैं नहीं कहते, देखो मैंने तो सुना नहीं, गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, जो सुनते हैं फ़ोन में भी सुनते हैं भगवान ऐसे कहते हैं, भगवान वैसे कहते हैं। अब पता नहीं तुमको ही कहते हैं, हमको तो कुछ कहते नहीं। सुनते हैं ना भगवान कहते हैं, तुमको ही कहते हैं, हमें तो कुछ नहीं कहते। देखो हम तो 24 घंटों की सेवा में पढ़े हैं मंदिर में, हमें कुछ कहते ही नहीं। भाई साहब एक दिन गए थे मंदिर में, मैं भगवान के आगे ही सो रहा था। हाँ, हमें कहीं उठ जाओ कहीं बैठ, कुछ नहीं कहते। इसका मतलब ये है कि देखो माँ बाप अपने बच्चों को कुछ कहते नहीं, कहीं उठे बैठे, लेकिन ज़्यादा कुछ होगा तो समझा देते हैं, कभी डांट भी देते हैं, लेकिन उसमें हमारी भलाई होती है। लेकिन माँ बाप कुछ कहते नहीं। हम लोग सुनते हैं ना, अरे पंडित जी ये देखो बच्चा बहुत शरारती है मेरा, बहुत एक मिनट बैठता नहीं है। आपने सुना है किसी घर में ऐसा? एक मिनट बैठता नहीं है। कुछ करो, कुछ बताओ, इसका इलाज करो, इसको कुछ समझाओ आप। अरे बच्चा तेरा समझाऊंगा मैं, दिमाग खराब है क्या? पहले कहते थे चॉकलेट बहुत खाता है, बाहर की चीज़ें बहुत खाता, पहले कहते थे बाहर की चीज़ें बहुत खाता है, इसे समझाओ कि बाहर की ना खाए। देखो सारे दांत खराब हो गए हैं। अरे यार बिगाड़ा तूने, सुधारूंगा मैं? कैसे पता उसे बाहर की चीज़ों में स्वाद आता था? मैंने तो नहीं दी, तूने दी। 1 मिनट के लिए फ़ोन नहीं छोड़ रहा, 1 मिनट के लिए पंडित जी फ़ोन नहीं छोड़ता, फ़ोन में लगा हुआ है, तो मैं क्या करूं? बताओ, मैं उससे फ़ोन छीन के मैं उसे अपना दुश्मन थोड़ी बना लूँगा? मैं नहीं बनाऊँगा भैया। फ़ोन नहीं छोड़ रहा तो मैं ले लूँगा फ़ोन? फ़ोन मत लो आप, इनको समझाओ। क्या समझाऊँ? अगर बेटा ये तो तेरे दुश्मन है, दूसरा मैं भी हूँ, मैं नहीं बनना चाहता हूँ दुश्मन, मेरे लिए बच्चे सबसे अच्छे। मैं यूँ कहता हूँ माँ बाप से, ये शरारत नहीं करेंगे तो क्या तुम करोगे? अगर तुम्हारा बच्चा शरारत नहीं कर रहा है, कूद फांद नहीं कर रहा है, तो समझ लेना डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, वो बीमार है। आपने यहाँ बैठा दिया ना, वो यहीं बैठा मिल गया आपको। क्षमा बड़ों को चाहिए, छोटों को उत्पात। क्षमा बड़ों को चाहिए, छोटों को उत्पात। अब मेरी माताओं से कहो खेलो कूदो, ना कूदो फांदो, शर्त कर दिया। यार पंडित मरवाना चाहता है क्या? कहने का मतलब ये। बोलो विष्णु भगवान। जो हरकतें हम लोगों ने की, हमारे बच्चे कर सकते हैं क्या? अरे आपको ऐसा लगता है आप अपना बचपन भूल गए। आपके माँ बाप बता दे कितना
उनका खून कितना आप लोगों ने पिया है। इतना पिया ना इन्होंने, इतना खून पिया ना अंकल आपने। बोलो विष्णु भगवान की। एक्सक्यूज मी प्लीज, मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ, आप सब मेरे साथ हैं, तो इधर आ जाइए। देखो आप मौके के चक्कर में रहते हो ना, बस मौका चाहिए। आप देते हो मौका हैं, अरे बस मैं मौका देता हूँ और आप तुरंत उसको छोड़ते नहीं। थोड़ा सा ये जो रोकते खड़े करना नहीं चाहता हूँ मैं नहीं चाहता हूँ आंखों से आंसू गिरे। मैंने कहा बंदा हंसता हुआ गया था, हंसता हुआ ही रहने चाहिए। हम भी हंसते हुए रहे ना, बंदा जहाँ भी गया तू मस्त रहे, बंदे समझते। हम रोते रहे ना यहाँ तो कहेगा यार क्या कर दिया यार, मैं तो आया छोड़ रोता उनके इसलिए छोड़ के आया कि वो रोते रहे। कोई माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे रोते रहें? कोई चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता। अगर हम रोते रहे तो उसकी मुक्ति होनी होगी तो भी वहाँ से छुटवा लेगा हाथ, नहीं जाना मुझे। फिर क्या होगा? फिर कभी इधर कभी उधर, फिर कहोगे हमको दिखाई देते हैं इधर उधर इधर। पंडित जी अब कुछ बताओ, है कि नहीं? होता है कि नहीं? सपने में दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? तू रोता रहा होगा, खूब याद करता रहा होगा ना। रोया कि नहीं रोया? बोले हाँ रोया तो था। फिर अब मैं क्या करूँगा? देखो मान लीजिए मरना एक सत्य है, मरेंगे हम, तो जिसको भी विदा करना खुशी खुशी विदा करो भैया। तुम्हारे रोने से कुछ हो ना हो, लेकिन वो एकदम आत्मा विचलित हो जाएगी। अरे छोड़ो यार, इधर ही देखना है, शरीर है नहीं। कभी सपने में, कभी अपने में, कभी वहाँ कभी वहाँ। फिर बाद में जगह जगह घूमते फिरोगे पंडितों के पास है, और फिर पंडित बना देंगे तुमको बंदर, मदारी से टुकटुकी बजाते रहेंगे तुम्हारी, ये करो वो लाओ, ये लाओ वो लाओ वो लाओ, जगह 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 जगह। जिसके जो हाथ लगेगा वही, क्योंकि तुम फंस गए हो। इसलिए ऐसा करना नहीं। इसलिए खुश रहिए, कहते हैं स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। हम ठीक खुश रहेंगे तो कोई चिंता ही नहीं। इस शांति पाठ का यही मतलब है कि हाँ, गमों का जो दौर है जो खुशी से कट जाए, इसलिए शांति पाठ को कराया जाता है। हम नहीं सुन रहे, वह जीव भी सुनता है साहब। 10 दिन तक वह खुद भी सुनता है। एक शरीर तो छूटा है, उसकी जान तो हमारे अंदर बसी है कि नहीं बसी? यादों में रहता है, जिंदा है। आंख बंद करके भी चेहरा सामने आ जाएगा। अब आंखें खुली रखेंगे तब भी वो चेहरा हट सकता है क्या? इसे कहते हैं याद, तो रहता है। बोलो विष्णु भगवान की। कथा चल रही थी सुकृति, यानी किसी को ऐसा एहसास हो जाए। लेकिन आजकल तो एक आधा किसी को होता हो, बाकी तो मौका वो देता नहीं ऊपर वाला। आज भी ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर है, वहाँ एक गोल पिट्ठी वाले हैं, उनकी माता जी आज सुबह रात को सोई थी। दुकानदार रात को दुकानदारी करी लौंडे के साथ। रात को टिक टिक नहीं करो, टिक टिक कुछ नहीं, टिक टिक नहीं करनी है। रात को लड़के के साथ दुकान, लड़का भी वो जो पोता बना हुआ है, नाना बना हुआ है लड़का, हाँ, उसके साथ दुकानदारी करवाई 11 रात में बताते हैं। और रात को सोई थी, सुबह उठी नहीं बताते हैं। परदादी तो मतलब समझ में आ रही हो? एक क्षण किसी से सेवा नहीं करवाई, चलते चलते ही। तो मैंने ये कहा जय माता दी, बस यही। तो ये वाली कहानी तो आने का टाइम ही नहीं है, कहाँ कान लगा के सुनने का टाइम मिलेगा? बोलो विष्णु भगवान की। उधर नहीं देखना, बस मेरी तरफ देखना जब तक मैं यहाँ हूँ।
ये आवाज़ें भी मार सकते हैं, ये वैसे मार सकते हैं। तुझे इनसे बचना है, बाकी किसी से बचना ही नहीं। बोलो विष्णु भगवान की। देखो सजनों, बैकुंठ धाम शालिग्राम की पूजा करी बड़े प्यार से, भगवान का नाम लो, वासुदेव का, शंकर जी का, जो आपको भगवान का जो भी नाम आपको आता हो या जिसको भी आप मानते हैं, अच्युतम केशवम माधवम राम नाम गोविंदम, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जैसे आपको आता हो। नहीं आता हो तो व्यवस्था हो, कोई सज्जन पहले तो लिखा है कि बैठे कोई किताब सुनाए, अब पढ़े लिखे कम है, सुना नहीं पाते हैं लोग, तो व्यवस्था है, चला दो छोड़ दो, हमारे पास टाइम नहीं है तो सुनता रहे, भगवान का नाम चलता रहे। देखो सज्जनों, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि हम पाप जितने कर नहीं सकते उतनी शक्ति है उसकी। गरुड़ पुराण में लिखते हैं कि भगवान कहते हैं कि तेरे में इतनी शक्ति नहीं तू पाप कर सके जितनी मेरे नाम में शक्ति है। असंख्य जन्मों के किए हुए पाप मेरा एक नाम का उच्चारण उनको नष्ट कर देता है। भगवान का नाम लेते हैं उनका तो कहना ही क्या है। जैसे बिना इच्छा के अकस्मात छुआ हुआ अग्नि जला देती है, इसी तरह दुष्सहित पापियों को स्मरण किया हुआ भगवान का नाम पापों को जला देता है पक्षीराज, हरि भगवान के नाम से पाप नष्ट करने की जितनी शक्ति है पापी मनुष्य उतने पाप कर ही नहीं सकता है। दूतों से यमराज कहा करते हैं कि नास्तिक मनुष्य को यहाँ लाया करो, भगवान के नाम को स्मरण करने वाले को भूल कर भी न लाया करो, क्योंकि मैं अच्युतम केशवम माधवम राम नाम कृष्ण दामोदरम वासुदेव हरि श्रीधर माधव गोपी वल्लभम और जानकी नायकम श्री रामचंद्र को भजता हूँ। है दूतों जो कमल नयन वासुदेव विष्णु धरणीधर अच्युतम और शंख चक्र पाणी शरणम भव ऐसा उच्चारण करते हैं, उन पाप रहित मनुष्यों को दूर ही से त्याग दो, अर्थात उन हरि भक्त धर्मात्माओं के पास भूल के भी मत जाओ। अकिचन और भगवत भक्ति के जानने वाले परमहंस कुल में सदा सेवित श्री भगवान के चरण कमल के परांग रस से विमुक्त तथा नरक के मार्ग में तृष्णा करने वाले असज्जनों को यहाँ लाया करो, जिनकी जीव भगवान के नाम और गुणों को नहीं कहती है। देखिए, हम इस संसार में पैदा हुए तो जब तक स्कूल नहीं जाते तब तक तो लगता है ज़िंदगी बढ़िया है, कुछ समझ में रहता, और जिस दिन से स्कूल जाना चालू होता है ना उस दिन से वो दिमाग में, जिसे हम लोग कहते हैं टेंशन को क्या कहते हैं हिंदी में, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, और पाप से धनलक्ष्मी घटे, कह गए दास। तो चिंता सताने लग जाएगी, होमवर्क करना है, टीचर तो नहीं मारेगा, मम्मी तो कुछ नहीं कहेगी, नंबर कम आए तो क्या होगा, मतलब खाम खा की ज़बरदस्ती की। और हम लोग जो पेरेंट्स बोलते हैं ना, हम लोग उस जरा से बच्चे से, अब तो 2.5 साल 3 साल के बच्चे को घर से फ्री हो, बहुत जल्दी माँ बाप फ्री होना चाहते हैं। अस्पताल में पैदा होने के टाइम भी फटाफट कहते हैं तो फटाफट निकाल दो, करो ऑपरेशन, वहाँ भी फ्री होना चाहते हैं। और घर से फ्री होना चाहते हैं, कुछ समय जाएगा स्कूल तो कुछ जाना सीखेगा, बहाना ये है, लेकिन बाद में कहते हैं पंडित जी कुछ समय हमें मिलेगा तो शरीर सांस ही नहीं लेने देता है 1 मिनट भी। देखिए सुनो, जैसा आप संतान से आज प्यार कर रहे हैं वैसा ही आपको मिलने वाला, ध्यान रखें। आप उसे पीछे छुटाने वाला, आप छुटाने वाला है, आप उसको दुखी करने वाला, आपको दुखी करने वाला है। आप उससे होमवर्क के चक्कर में उसकी बचपन जो खराब कर रहे हो ना, पेन लेके माता ज्वालामुखी बन जाती है उसके सामने, बच्चे के सामने क्या बन जाती है, होमवर्क, नहीं तो लगा देगी कोई ट्यूटर है। देखो भाषा समझो भाई साहब,
यानी टू और टर, 2 बार टर कराएगा उसको। क्या यार, उन बच्चों को देखो। मैं कहता हूँ कभी भी आपको मंदिर मत जाओ यार, मत पूजा करो, उस बच्चे को देखो। आपको ठाकुर जी दिखाई नहीं देते क्या? नहीं पड़ी, बहुत शैतान है ये। ओ आपको लग रहा है सा ये तो बहुत बदमाश है। अरे भैया, भगवान हमारे बहुत बदमाश थे, उनसे ज़्यादा कोई बदमाश हो नहीं सकता। जो कारण उन्होंने कर दिए कर ही नहीं पाएगा। मैं हर माँ बाप से कहता हूँ अपनी संतान में बच्चों को देखो, और हर बच्चे से कहता हूँ अपने माँ बाप में अपने भगवान को देखो। कहीं इधर उधर मुँह मारने की जरूरत नहीं है। क्यों फिरता है मारा मारा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, अंत समय हरि याद न आए। जीवन भर तीर्थों के चक्कर में भटकता रहा, मरने के टाइम याद नहीं आया भगवान, क्या फायदा। काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो अंत समय हरि याद नहीं आया। तो जो नटवर नागर जो बदमाशी करते हैं ना, वो कहाँ गए सज्जन? वो समझ लो ठाकुर जी हैं साहब, शरीर रूपी। बोलो विष्णु भगवान की। भगवान कहते हैं गुरु, इस प्रकार के जगत में मंगल रूप भगवान का कीर्तन करिए। देखो नवदा भक्ति है, 9 प्रकार की रामायण में लिखा है, नवदा भक्ति है। इसमें से कोई एक जो आपको समझ में आ जाए, या कहते हैं या परमात्मा की कृपा हो जाए। जब ये भगवान की भक्ति भी उसकी कृपा के बगैर मिलती नहीं। जब तक करुणानिधि की करुणा नहीं होगी ना, जब तक कुछ होने वाला नहीं। सारे संसार के नाटक सदा व्याप्त रहेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। मोबाइल देखेंगे आप, मोबाइल में कोई चैनल ऐसे ऐप करते रहो आप, रात रात दिन पूरा लगा दो, साला मोबाइल की बैटरी बोल जाएगी लेकिन वो नहीं बोले, वो ख़त्म नहीं हो रहा। नेट ख़त्म हो जाएगा लेकिन वो आप चलाते रहो आगे तक, टिंग टिंग टिंग, है कि नहीं? चलो रात को सो मत, पूरी रात लगे रहो, आगे इसको आज ख़त्म। आपको लगता है ख़त्म हो जाएगा? मैं कहता हूँ जो नेट पे सेट है बंदा सेट, ख़त्म है वो। गल समझ में आ रही है? एक गल और भी है, कथा भी बोलना अभी बड़ा पाप है। किसके लिए? अब कथा हो रही हो, उठे बीच में बोलना महापाप है, किसी भी रूप में। जान के पाप नहीं, वो पाप है। और भजन में चुप रहना वो महापाप है। अब तुसी कर देगी हो, दोनों काम करते हो, फिर मुझे बोलना पड़ता है गोलगप्पे को खाएंगे तो छाले पड़ेंगे। मैं कुछ और भी बोल सकता हूँ। सजनों, ये बात समझ लीजिए कि कितने भी हम कुछ हो जाएं, साले मरेंगे जरूर यार, है ना? 30 मार खा हो ना, कुछ भी हो, मरेंगे। कुछ नहीं ऐसा कोई उपाय जो मरे ना, कोई ऐसी दवा, कुछ ऐसा कोई मंत्र, कोई पंडित ऐसा मिल जाए जो बता दे भाई मरेगा नहीं। बताते रावण से तगड़ा कोई विद्वान हुआ नहीं है, जो दे शीश पे दे, ब्रह्मा ब्रह्मा ले, प्रश्न हो ले शीश। हम तो जरा सा टपका भी निकाल देंगे तो हम 3 बार तो कई टेपे आ जाएंगे हमारे लिए, है कि नहीं? कुछ है, कुछ वो भी चला गया, हम भी चले जाएंगे। तो कथा का माध्यम यही है कि नवदा भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति है, जिसमें सबसे बढ़िया भक्ति बताते हैं भजन करिए। भजन में 2 है, भजन में अपना भी उद्धार होता है और दूसरे का भी उद्धार होता है। एक और है साहब, सुमरण।
सुमिर सुमिर नर उतरा ही पारा। कल जो आप सो न करिए, अब काम भी करो, लेकिन सुमिरन चलता है, एक दिन में नहीं चलेगा। आप सोचो एक दिन में आपके खाना पेट में नहीं जाएगा, मुंह के द्वारा। आपको पहली क्लास से चलना पड़ेगा। जब पहली क्लास में हम पहले पढ़ते थे तो टीचर लिखता था यहाँ कैसे कबूतर, और कहता बेटा बोलो तेज तेज, तेज तेज बोलो। लेकिन जैसे जैसे हम बड़ी बड़ी क्लासों में गए तो किताबें तो मोटी हो गई, लेकिन मुंह हमारे बंद हो गए। पढ़ाई ज़्यादा हो गई ना, लेकिन हम बोलते नहीं थे चुपचाप। लेकिन जैसे जैसे पहली क्लास से शुरुआत करो, पहले तो मुँह चलाना पड़ेगा आपको। लेकिन जब मुँह चलाते चलाते जब खाना यहाँ पहुँच जाएगा ना, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर जब यहाँ खाना पहुँच जाएगा, फिर अपने आप आएगी एकदम जो आती है ना संग बस्ता, अडकार जिसे बोलते हैं आप, है कि नहीं, ये शंख बजेगा कि हाँ अब आप कहोगे पूर्णानंद। तो जैसे ही आप कोई भी भगवान नवोदा भक्ति में कोई भी एक भक्ति में जब लग जाओगे तो इतना लग जाओ कि आपको लगे हाँ मैं पहली सीढ़ी चढ़ चुका हूँ, ठाकुर जी ने मेरा एक उंगली पकड़ी है। आपके को किसी का दुख देख के रोना नहीं पड़ेगा। मैं ऐसे सज्जन को जानता हूँ महाराज जी, मैं जहाँ सेवारत हूँ आज, वहाँ कभी कभी आ जाते हैं, वो राधा जी को देखते रहते हैं, ऐसे खड़े रहेंगे। मैं कहूँगा यार क्या घंटे हो गए इनको खड़े खड़े, तो मैं उनकी शक्ल देखूँ बात करने के लिए, तो कुछ नहीं बोलते नहीं, बस आँखों से आंसू चलते, उनकी आँखों से आंसू चलते रहते। मैं बोला कुछ कोई मंत्र, बोले मुझे कोई मंत्र नहीं आता, मैं कोई मंत्र नहीं। मैंने कहा आपको कोई कपड़ा कुर्ता पजामा बहुत आते हैं मेरे पास, श्राद्धों में बहुत लोग, मैं पहन नहीं पा रहा हूँ, आपको दे दूँ। बोला नहीं, सफ़ेद बुगला नहीं बनाना, मुझे सफ़ेद मत देना। भूख है तो मांगते नहीं हैं, आपके यहाँ सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे भक्त मैंने देखे, बाप रे बाप, एक को कोई काम नहीं, वो केवल भगवान के वहाँ सेवा कर रहा है, पूजा कुछ नहीं कर रहा है, वो सेवा में रत है, उसे कोई मतलब नहीं, उसको यही ठाकुर जी की सेवा है। तो किसी ना किसी तरीके से कहते हैं अपने जो आका है, परमात्मा है, किसी ना किसी तरीके से उससे जुड़े रहो यार। उससे जुड़े रहोगे ना तो फिर संसार में किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आपको परेशान कर सके। लेकिन जुड़ना तो पड़ेगा आपको, नहीं जुड़े तो फिर आपको ये संसार की जो समस्या है ना, छोटी मोटी, जब लगता है टेंशन टेंशन टेंशन, यहाँ साला एक सन संभल नहीं रहा, तुम टेंशन कहाँ पैदा कर रहे हो। एक सन को संभालना बड़ा मुश्किल रहता है आजकल। टेंशन तो बहुत, कौन आजकल कहाँ 10 बेटे हो रहे। टेंशन का मतलब ये ना, टेंशन 10 बेटे, अरे एक सन ही संभालना मुश्किल है, 10 बेटे की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये इसलिए है कि हम उस मालिक से जुड़े नहीं हैं, इसलिए हमको है। कोई भी यत्न से करके भगवान के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मौत को तो एक दिन आना है, वो तुमको लेटर नहीं देगी। हमारे सज्जन जी, एक बाबा जी हमारे रवि माता आई हैं वहाँ से, उस मंदिर में एक महात्मा जी बड़ा प्यारा भजन गाते थे। हो जिंदगी है किराए का घर है, हो एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी है किराए का घर है, हो एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, हो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी है किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। एक ना एक दिन, कितना भी तुम बढ़िया बढ़िया शरीर को चमका घुमका लो, हीरो बना लो, कितने भी पार्लर में जा लो, जितने भी तुम्हारी पार्लर है सब बाहर आ जाएगी, अगर सुमिरन नहीं किया तो। सुमिर सुमिर नर उतरा ही पारा, कलयुग है,
कलयुग में यही आधार है। सुमरण करिए, अब करके देखो, आप खुद को एहसास होगा। नहीं एहसास होता, मैं करूँ, आपने पढ़ने में कितने साल लगाए? बंदा एक कितने साल पढ़ता है? 12, 13, 15 साल। मैं करूँ 15 महीने दे दे, आप 15 घंटे दे के देखो, महीने छोड़ दो, 15 घंटे ज़रा सुमरण को दे के देखो, 1 घंटा रोज़ दे के देखो, केवल सुमरण करना उसी में। अब देखो तो सही, आपको ऐसा एहसास होगा मैं निकला हूँ इन गलियों से, ऐसे लगेगा किसी ने, आप जब चलोगे तो नीचे अपना हाथ रख रखा है। आप आगे जाओगे, पहले लगेगा आपको, जो अरे वो तो हो गया काम, आपका काम पहले ही हो जाएगा। समस्याएं दिखाई नहीं देंगी। समस्याएं जब तक हैं, जब तक हम उससे दूर हैं। ये जंगल वन लगता था जब मैं माँ बाप के साथ रहता था, और जब माँ बाप चले गए तो जंगल डराने को आ रहा है मुझे। आज जंगल ही से मुझे डर लग रहा है। होता ही नहीं था। फिर मार्केट में बच्चे को लेके जाओ, छोटे को, वो क्या कहेगा, ये चाहिए मम्मी, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। आप लोग बड़ा दुखी कर रखा है। लेकिन अगर उस बच्चे को अकेले उस मार्केट में छोड़ दिया, उसको क्या चाहिएगा, क्या मांगेगा वो? ये मांगेगा वो? नहीं नहीं, वो आपको ढूंढेगा, कहाँ मेरी मम्मी का, पागल हो जाएगा। और आपको समझ में भी आ जाएगा हाँ बच्चा कहाँ है कि नहीं। तो जैसे हम करुणा निधान से दूर रहते हैं ना, कि संसार हमको डराने को आता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। कहते हैं एकादशी का व्रत गीता, गंगा जल, तुलसी जल, भगवान का चरणामृत और भगवान के नाम का, ये मरते समय मुक्ति के दाता है साहब। देने चाहिए, लेने चाहिए। मैं कहता हूँ हमेशा पीते रहो, क्या नुकसान है। ऐसा जल मिल जिसमें गंगा जल पहले से मिला हो, तुलसी जल, कुछ ज़रूरी थोड़ी लेटर थोड़ी आएगा, तू मरने वाला है। पहले सूचना मिल जाती है, पहले सूचना मिल गई थी। यम के दूत नहीं आते हैं इनको पीने से, और जो बिन पिए मरे उसे यमदूत। तो पता कैसे लगेगा मरने वाले हैं? हम तो कभी भी मर सकते हैं। तो उस दिन ऐसे समय में क्यों सदा ही अपने आप को आतुर, सदा अपने आप को ऐसे जल रखे, भाई पानी में गंगा जल है। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल, उस जल को गंगा जल ही माने, उस जल को ही माने, गंगे च यमुने च गोदावरी। सिंपल सरल। ये वाणी ही है जो मधुर बोलती है, ये वाणी ही है जो कठोर बोलती है। इस वाणी से ही हम दुश्मन इकट्ठा कर लेते हैं, इस वाणी से ही हम दोस्त इकट्ठा कर लेते हैं, इस वाणी से प्रेम भरे गीत लिख सकते हैं, इस वाणी से भयंकर गालियां भी हम दे सकते हैं। है तो जुबान एक ही ना। तो सोच हमेशा ये रखो, हाँ मैं गंगा जल पी रहा हूँ। लिखा है अब कुछ ना करिए, अगर मुख से गंगा भी बोलते हैं तो आप मुक्ति को पा जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की। कहते अंतकाल में जो मनुष्य थोड़ा या बहुत सा जो कुछ दान देता है गरुड़, वह अक्षय हो जाता है, उसकी गिनती होती नहीं है। आपने अक्षय का मतलब तो समझ लिया होगा। एक अक्षय तृतीया आती है साहब, वो अक्षय तृतीया का मतलब ही एक है, उस दिन कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। उस दान की ये नहीं कि आपके पास होगा, हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं, पंडित जी इस लायक तो बनाओ कि हम दान कर सकें, पंडित जी इस लायक तो बनाओ। अरे पंडित जी खुद ना बन जाएगा, इतना तुम्हारे लिए इतना यत्न करेगा, अपना ना कर ले खुद पहले ही। पंडित जी इस लायक तो बनाओ कि हम दान, मतलब तुमको बनाएगा पहले वो, फिर तुम उससे वो दान लेगा, फिर भी भिखारी की तरह क्या पगला जैसी बातें कर रहा है। अपना ना बना लेगा वो, तुम्हें बनाएगा फिर तुम जैसे करेगा। क्यों करेगा? सोच, कहते नहीं पंडित जी सलाह बनाओ। आपके पास 1 रुपया है, देखो आप 1000 रुपये कमा रहे हो, 10 रुपये दान दे दो। लेकिन 2 लाख रुपये कमाओगे तो आपने कहा 20,000 दे दे, तो आपके प्राण से निकल जाएंगे। 20,000 दान, पागल तो नहीं है। लेकिन आपसे कहा जाए
कि 100 रुपये में 10 रुपये देते तो आपसे निकल जाएंगे। आप शुरुआत यहाँ से करिए। कहते हम इस गरीब अभी बन जाएंगे। देखो साहब, बड़े से नहीं निकलते, शुरुआत छोटे से होगी। जो कुछ छोटे पर तो सीख लेगा ना, अब आपको सिखाऊं तो आप सीख नहीं पाओगे। बोले पंडित जी कहाँ टाइम मिल रहा है, घर की उसमें टाइम है। लेकिन बच्चा सब सीख जाता है। तो जो गरीब आदमी जो कर पाएगा ना, वो पैसे वाला नहीं कर पाएगा। वो आदत पड़नी चाहिए। वो जो आदत जिसकी पड़ गई ना, फिर वो छूटेगी नहीं। मैंने देखे साहब, लोग ऐसे निकाल दिया 500 का नोट, ले भिखारी को दे दिया, पापा कुछ और चाहिए। पड़ोस मेरे जैसे बैठ आई टें, अरे भाई तूने दे क्या दिया, ये तो पी जाएगा, ये तो पी जाएगा। अरे पता नहीं, लेकिन सब उसकी आदत है साहब। उसके आगे किसी ने हाथ फैलाया तो दिए बगैर मानेगा नहीं, उसकी आदत। उसके संस्कार ऐसे मिले हैं, उसके दौर से खाली जा नहीं सकता। वो क्या करता है वो जाने, लेकिन उसने क्या करा वो जानता है। उसे संस्कार ऐसे मिलेंगे, मेरे दर के आगे कोई खाली नहीं जा देना है। तो आदत डालिए। जरूरी नहीं कोई आपके आगे बिगर मांगे भी आप देना सीखिए। मालिक देखता है कि नहीं देखता, सच्ची बताइए, वो देखता है कि नहीं? अगर नहीं देखता, देखता तो है। आपकी दुआएं बेकार नहीं जाती तो बद्दुआएं भी नहीं जाती। तो आपके नेक काम कैसे बेकार चले जाएंगे? हम नहीं कहते कोई बात नहीं, ये बहुत बुरा कर रहा है, ऊपर वाला देख रहा है, एक ना एक दिन इसका फल इसके सामने आएगा। कहते नहीं कहते, शांत रहो शांत रहो, तुम शांत रहो, इस सब यहीं आएगा इसके सामने। आता है कि नहीं आता है? फिर जब कभी देखते हैं अरे इसके कर्म बहुत खोटे थे, आज इसके सामने आए। हम ही कहते हैं ये बातें। जब अच्छे कर्म करेंगे तो वो भी सामने आते हैं साहब। तो आप अच्छे कर्म करने की आदत डालिए, बुरे कर्म तो ऑटोमेटिक हो ही जाएंगे आपसे, क्योंकि अच्छे आते तो रहेंगे नहीं, तो बुरे कर्म ही रहेंगे। दो ही तो हैं, अच्छे और बुरे। जब अच्छे कर्म तो आप करोगे नहीं तो बचे क्या? तो बस वही होंगे आप। तो इसलिए आदत डालिए, कुछ ना कुछ अपने से दीजिए।